जो अभी किया हमने उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स। अनआइडेंटिकल सेल्स अगर है तो उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना ओवरऑल ईएमएफ बनेगा और कितना ओवरऑल उनका रेजिस्टेंस बनेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके। अनआइडेंटिकल सेल, फिलहाल हम दो सेल की बात ही कर रहे हैं, दो से ज्यादा सेल नहीं ले रहे, लेकिन जैसे दो सेल वैसे 10 सेल भी आप ले सकते हो। एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। एक और सेल अनआइडेंटिकल। अनआइडेंटिकल का मतलब या तो ईएमएफ डिफरेंट है, या इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, या दोनों ही डिफरेंट है। हमने दोनों ही डिफरेंट ले लिए। इन दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर इसका E1 2 वोल्ट है, इसका E2 3.7 वोल्ट है, तो अब जोड़ने के बाद ना तो इसका ये ना तो 2 वोल्ट रहेगा ना 3.7 वोल्ट रहेगा, कुछ और ही हो जाएगा। जो भी होगा दोनों का सेम होगा। वो क्या होगा वही हमें फाइंड करना है। ठीक है। इसे हमने फिर जोड़ दिया एक एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ। पहले वाले सेल ने करंट प्रोवाइड करी सर्किट में कितनी, I1। दूसरे ने प्रोवाइड करी कितनी, I2। तो एक्सटर्नल सर्किट में आपकी कितनी करंट चली, I1 प्लस I2। यहां आई करंट और फिर से I2 चली गई वहीं जहां से आई थी, I1 चली गई वहीं जहां से ये आई थी। ठीक है। और इस पूरे कॉम्बिनेशन का टर्मिनल वोल्टेज है V। टर्मिनल वोल्टेज है इसका कितना, V, जो ना E1 के इक्वल है ना E2 के इक्वल है, कुछ और ही है। टर्मिनल वोल्टेज है यहाँ V। वही टर्मिनल वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा, एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस। एक्चुअली एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होता है वही हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का पहला फॉर्मूला हम फाइंड कर चुके हैं, पहले लिख चुके हैं। V इजिकल्स टू कितना होता है, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो जब फर्स्ट सेल के लिए हम लगाएंगे टर्मिनल वोल्टेज है V, E1 और R1, करंट कितनी, I1। तो V इक्वल्स E1 माइनस I1 R1। और सेकंड सेल के लिए E2 माइनस I2 R2। मैंने V1 और V2 क्यों नहीं लिखा, पैरेलल में लगे हुए दोनों सेल, तो जो भी होगा इनका वोल्टेज सेम होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसलिए मैंने V1 V2 नहीं लिखा, केवल क्या लिखा, V ही लिखा। दोनों का टर्मिनल वोल्टेज सेम है और यही वोल्टेज, यही टर्मिनल वोल्टेज एक्चुअली हमें फाइंड करना है। तो अब यहां देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन से I1 कितनी हो गई, I1 आपकी निकल कर आएगी कितनी, देखो मैं इसको उधर ले जाऊं, ये निकल कर आएगी I1 आपकी E1 माइनस V बाय R1। और यहां से I2 कितना निकल कर आएगा, E2 माइनस V बाय R1, R2 सॉरी R2। और करंट कितनी है सर्किट में, कितने करंट कितनी है, I1 प्लस I2। टोटल करंट इन द सर्किट I इक्वल्स I1 प्लस I2। तो I इक्वल्स बना आपका E1 V बाय R1, नहीं सॉरी, E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते चले जाना सिंपल मैथमेटिक्स से बिल्कुल। I इक्वल्स, एलसीएम मैंने लिया R1 R2, ये क्या बनेगा यहाँ, E1 माइनस V इंटू R2 प्लस E2 माइनस V इंटू R1। ओके। देन I इक्वल्स E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 बाय
R1 R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं मैं, I R1 R2 इक्वल्स E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V कॉमन लेकर R1 प्लस R2। ठीक है, अब मैं इस पूरी माइनस वाली फिगर को इधर पहुंचा रहा हूं, तो V R1 प्लस R2 इक्वल्स E1 R2 प्लस E2 R1 और माइनस I R1 R2। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं इसमें, V इक्वल्स, देखो इस पूरी फिगर को एक बार तो मैं ले गया किसके नीचे, होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मैंने इस पूरी को क्वांटिटी को एक लिया हुआ है, ठीक है, माइनस I इंटू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अब आपने क्या काम करा, आपने एक अकेला सेल ले लिया जो इन दोनों के बराबर काम करे। दोनों के बराबर काम करने का मतलब क्या हुआ कि एक अकेला सेल है जिसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, बल्कि एक काम करूं मैं ई डैश ले लूं, इसे ई से आर डैश, और जब आपने इसे उसी एक्सटर्नल सर्किट कैपिटल आर से जोड़ा तो इसने कितनी करंट फ्लो कर दी, उतनी ही करंट फ्लो कर दी जितनी करंट पहले वाले दोनों मिलकर कर रहे थे। तो इस इक्विवेलेंट, दिस ई डैश इज द इक्विवेलेंट ऑफ E1 एंड E2, E1 E2 का इक्विवेलेंट कहलाया जाएगा। ठीक, तो फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ या इक्विवेलेंट सेल क्या बनेगा आपके लिए, टर्मिनल वोल्टेज जिसने भी उतना ही क्रिएट करा जितना पूरी बैटरी ने किया, दोनों ने मिलकर किया था, V इज इक्वल टू ई डैश माइनस, बोलो आई, ये I1 प्लस I2 कितनी है, ये I है, I इंटू आर डैश। अब जरा दोनों को कंपेयर करना, देखो ये वाला V और ये वाला V दोनों सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, ये करंट वही है जो पहले दोनों ने मिलकर के करी थी। तो अब इसको कंपेयर करें, देखो जरा ध्यान से, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ ई डैश कितना होगा, देखो इस पूरी इक्वेशन में ई डैश की जगह क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा ई डैश की जगह आ रहा है। तो क्या बना, क्या बना, ई डैश कितना बना, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ना तो E1 के इक्वल है ये, ना E2 के इक्वल है, बल्कि कुछ और ही है, डिपेंड करता है उनके इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी। और यहाँ देखो जरा, ये I है, ये I है, और ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह क्या आ रहा है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश कितना हो जाएगा आपके लिए, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये आपके दोनों के दोनों आ गए, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट ईएमएफ वोल्ट में आएगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ओम्स में आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता। अब मैं इससे एक स्टेप और आगे करा देता हूं कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज कुल मिलाकर कितना होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज दोनों का एक ही है, टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। V आई कितना है, करंट कितनी है, हाँ जी, आई कितनी होगी आपकी, पहले यहां से आई निकाल लो। आई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है आपका, इक्विवेलेंट ईएमएफ है आपके लिए ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, E1 R2 प्लस
E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा? एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था? इंटरनल रेजिस्टेंस आया था R1 R2 बाय R1 प्लस R2, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू कैपिटल आर। अच्छा अभी तो हम सिर्फ ये लिख रहे हैं आई, है ना, अभी तो केवल आई लिखा है। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो नीचे से मैं R1 प्लस R2 कॉमन ले लूं एलसीएम, तो वो एलसीएम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा ना। तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा आपका E1 R1 प्लस E2 R2, सॉरी E1 R2 प्लस E2 R1, उल्टा है, E2 E1 के साथ R2 है E2 के साथ, और ये कैंसिल हो गया। और यहाँ कैपिटल आर के साथ आ गया, कौन आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, ये आपकी करंट हो गई। अब यहाँ इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टर्मिनल वोल्टेज आपका आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 होल डिवाइडेड बाय R R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, है ना, और इनटू में क्या बनेगा? कैपिटल आर। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का ये टर्मिनल वोल्टेज निकल कर आ गया।